हाँ जी, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाऊँगा। मेरा इलाका है, मेरा घर है, ज़रूर जाऊँगा। पाकिस्तान एक आतंकी देश है। इसके डीएनए में आतंक है, इसकी नीयत में खोट है। पाकिस्तान में आर्मी और आईएसआई की सोच के मुताबिक करतारपुर तो एक मुखौटा है, एक समझौता है भारत से, जिसमें पाकिस्तान पंजाब में जो उसका मंसूबा है उसको पूरा कर सके। नमस्कार, 10 बजे की बड़ी बहस में आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बात करतारपुर कॉरिडोर की होगी, आप समझ ही गए होंगे। पाकिस्तान अपनी फितरत से बाज नहीं आ रहा है। कॉरिडोर के उद्घाटन से ऐन पहले पाकिस्तान ने एक और गैर जिम्मेदाराना नापाक हरकत की है। गुरुद्वारा परिसर में पाकिस्तान ने, ध्यान से सुनिए, खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुद्वारा परिसर में पाकिस्तान ने 1971 की जंग के एक बम का टुकड़ा रखवाया है। पाकिस्तान दरअसल ये आरोप लगा रहा है कि ये बम भारत ने पवित्र गुरुद्वारा परिसर में गिराया था 1971 की लड़ाई में। इस झूठ के सहारे, अब इसके मतलब को समझिए, इस झूठ के सहारे पाकिस्तान सिख श्रद्धालुओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तानी सेना ने, आप जानते हैं, यात्रा पर अड़ंगा लगाते हुए ये कहा था कि भारतीय श्रद्धालुओं को करतारपुर जाने के लिए पासपोर्ट के लिए जरूरत होगी, जिस पर भारत ने यह साफ किया कि पाकिस्तान एमओयू में किसी भी तरह का एक तरफा बदलाव नहीं कर सकता है। कुल मिलाकर पवित्र यात्रा पर भी पाकिस्तान साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहा। हमारी 10 बजे की बड़ी बहस में कई मेहमान शामिल हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, शिरोमणि अकाली दल बादलगुट से, हमारे साथ शिवम छाबरा, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ कर्नल दानवीर जुड़ेंगे, चेतन सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट, वो हमारे साथ हैं, और साथ ही आरएलडी से इंद्रजीत सिंह टिट्टू साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के, और परविंदर सिंह सेठी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। लेकिन आपसे मेहमानों का रुख करूं उससे पहले जल्दी से अपने दर्शकों को ये पूरी खबर एक बार फिर से बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर। उद्घाटन से, करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन होना है, उससे पहले पाकिस्तान की ये गैर जिम्मेदाराना हरकत, जिसमें आप जानते हैं पहले ही पोस्टर लगाए गए और अब ये बम का टुकड़ा दिखाया गया। मेरा पहला सवाल शिवम छाबरा आपसे, और सवाल मेरा आपसे सीधा सा ये है, इस दुष्प्रचार को हम बहुत देख चुके हैं। पहले इमरान खान ने कहा पासपोर्ट नहीं, फिर पाकिस्तान की फौज ने कहा नहीं पासपोर्ट, फिर भारत ने कहा कि एक तरफा बदलाव नहीं। पासपोर्ट को लेकर खालिस्तानी समर्थकों का वीडियो में होना, भिंडरावाला को लेकर रेफरेंसेस, अब ये नया ड्रामा, कैसे काउंटर करेंगे आप पाकिस्तान के दुष्प्रचार? तो शुरू से इस बात को स्वीकार करते हैं, कहीं ना कहीं पाकिस्तान फ्लिप फ्लॉप का माहिर है, और कहीं ना कहीं उनके डीएनए में, जैसे शाहनवाज जी ने भी बहुत बड़ी स्पष्ट रूप से कहा कि उनके डीएनए में आतंकवाद है। जिस प्रकार से वो एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि भारत की सरकार निश्चित रूप से इस पर एक ध्यान उनका जा रहा है। जैसे कि आपने कहा कि वहाँ बम रखा गया है, तो कल रात में मेरे एक मित्र वहाँ से होकर के आए हैं, जो रिसेंटली आए हैं, उन्होंने भी वहाँ की इमेजेस मेरे को भेजी, तो मैं भी थोड़ा सा इस बात के लिए शॉक्ड रहा कि कभी क्या आज की स्थिति के अंदर में भी इस प्रकार की चीज़ वो अगर प्लांट कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मंशा में तो शक है, और इसी को शायद मुझे लगता है कि भारत की सरकार निश्चित रूप से देख रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। मनजिंदर सिंह सिरसा जी, सर आपकी प्रतिक्रिया? सर ये तो भड़काने की कोशिश है ना सर, साफ तौर पर भड़का रहा है। अदिति, ऐसा है, मैं प्रेसिडेंट हूं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का। पाकिस्तान कुछ भी करे जाए, हम सिखों को पता है पाकिस्तान की कैसी सोच है, कैसा हमें इस्तेमाल करता है वो। पहले तो मैं आपको इस बम की स्टोरी बताना चाहता हूं। मैंने खुद करतारपुर के गुरुद्वारा साहब में आज से 4 साल पहले दर्शन किए हैं। ये बम यहाँ नहीं रखा होता, तब इन्होंने पहले कुएं पे रखा होता था, कुएं के साइड पे रखा होता था मैं जब वहाँ गया था। अब इन्होंने इसको और प्रोपोगेट करने के लिए ये रखा है। मुझे लगता है इंडिया में सबको, सिखों को पता है 1947 में 1.5 लाख से ज्यादा सिख हम पाकिस्तान में रह गए थे। 1.5 लाख से ज्यादा परिवार, सिख नहीं परिवार।
और आज वहां पे कोई 2000 परिवार भी वहां पर नहीं बचे। अब आप सोचिए कि इतने लोग जो हैं, लाखों लोग वहां से कहां पलायन कर गए, या तो आसमान खा गया, जमीन खा गई, या उनको जबरन उनका धर्म परिवर्तन किया गया। कल का ही आपको वाकया बताना चाहता हूं, एक बेटी के साथ जो कई दिन से अगवा थी, उसका कल डीएनए टेस्ट में पता लगा कि उसका रेप हुआ पहले और फिर उसका मर्डर हुआ। इसी तरह हमारे हेड ग्रंथी जो है, ननकाना साहिब के ग्रंथी जो थे, उनकी बेटी को अगवा कर लिया गया, जबरन उनका धर्म बदला गया, जबरन उनकी निकाह किया गया, उसका नाम बदला गया। तो ऐसा है कि आप ये कहें कि सिखों को भड़का लेगा, सिख भड़क जाएंगे, ऐसा नहीं है अदिति। आखिर इतने सिख हम आर्मी में हैं जो देश की लड़ाई लड़ते हैं, और अगर आप भी जानते हो अदिति, अगर पाकिस्तान किसी से डरता है तो वो सिख आर्मी से डरता है। और मैं आपको ये भी याद करना चाहता हूं, वहां के आर्मी जर्नल ने खुद अपनी किताब में लिखा था कि जैसे ही सिखों ने आके बोले सो निहाल के जकारे छोड़कर हम पे हमला किया, हमें समझ नहीं आया हो क्या गया। तो हमें को भड़का नहीं सकता, लेकिन ये बात सच है कि पाकिस्तान अपनी सोच को नहीं बदल सकता। पाकिस्तान बेसिकली हिंदुस्तान का दुश्मन है, और वो हर वो रास्ता ढूंढेगा जिससे वो हिंदुस्तान को एम्बेरस कर सके, हिंदुस्तान के लोगों को परेशान और खराब कर सके। ये तो वो कोशिश करेगा ही। ठीक सर। लेकिन हमें आज समझने की जरूरत क्या है, क्या देश में ऐसे लोग हैं जो उनकी बातों में आ जाए? नहीं आएंगे। और मैं आपको ये जरूर अदिति कहना चाहता हूं, भारत सरकार को भी बताना चाहता हूं, बकायदा भारत सरकार को भी बॉर्डर पे ये जानकारी देनी चाहिए कि जिस मुल्क से आप दर्शन करके आ रहे हैं, इस मुल्क के अंदर इतने सिख थे, इस मुल्क की आज आबादी इतने सिख बचे हैं, आप कम से कम गए हैं वहां तो पूछें लोगों से बाकी सिख भाई बहन हमारे कहां हैं। ठीक है सर, ठीक है। इंद्रजीत सिंह टिट्टू, आपकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद परविंदर सिंह सेठी आपका कमेंट। देखिए मैडम जी, बात यह है कि जो ये मौका है, और आज एक दिन पहले या आज से 2 दिन पहले 3 दिन पहले से जो इन चर्चा पे हम लग गए हैं, ये हमारे मन को जितना उत्साह था केंद्र सरकार के प्रति, और जो और उत्साह था कि हमारे साथ 70 साल से जो काम नहीं हुआ, हम बड़े डिमोरलाइज हैं। हम क्योंकि कुर्बानियों से भरा हमारा इतिहास है, हम डरने वाली कौम नहीं है, हम तो बॉर्डर पर लड़ने वाली कौम है। हम इन छोटी हरकतों से डरेंगे नहीं, लेकिन हमें पॉजिटिव और माइनस दोनों पे चर्चा होनी चाहिए। हमारे बाबा नानक जी जिनका ये गुरपुरब मनाया जा रहा है 550 साला, मैं उस इतिहास को बताना चाहता हूँ। बाबा नानक जी के जो उस्ताद थे वो काजी कुतुबुद्दीन थे, वो यही मुसलमान हैं जिन्होंने और उन मुसलमानों में से ही हमारे गुरु साहब ने उनको कुतुबुद्दीन जी को अपना उस्ताद माना। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जिन्होंने सिख धर्म की रचना करी, उनके उस्ताद भी काजी पीर मोहम्मद साहब थे। आप बहुत सारी चीजें हैं। मेरा कहना ये है सरकार से कि इस टाइम सारी पॉजिटिव बातें होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी को फोन मिलाकर जब आप किसी को बर्थडे विश करने के लिए या किसी सेंट्री मुद्दे पे आप टेलीफोन करके बात कर सकते हैं, तो आपको सीधा इमरान खान को फोन करना चाहिए कि आप इतने बड़ी दरियादिली दिखा रहे हैं। 70 साल बाद आपने रास्ते खोले, ये हरकतें क्यों हो रही है? हमारी शिक्षा है। शिवम छाबरा ये कह रहे फोन करें प्राइम मिनिस्टर। फोन करें नहीं करें उसका विषय नहीं, उनकी मंशा क्या है ये इस बात में प्रदर्शित होती है। और मुझे नहीं लगता कि कोई प्रधानमंत्री जी को शायद इमरान खान को फोन करना चाहिए। क्या इमरान खान इतना बेवकूफ़ है? और देखिए एक बात आप मान के चलिए, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर कौन इमरान खान? बार बार प्रश्न ये उठता है कि कौन इमरान खान? वहाँ पर तो ISI और आर्मी के एक हम कह सकते हैं प्यादे के रूप में इमरान खान काम करते हैं। जो वहाँ की आर्मी कहेगी वो करेंगे, वो बाउंड है उस काम को करने के लिए। तो हमको उस पर नहीं, हमारा फोकस, हमारा विषय जो है वो ये है कि जो इस देश से हमारे सिख भाई बंधु जाएं, आस्था के विषय पे जा रहे हैं, आस्था के विषय पे जाएं, वहाँ पे दर्शन करें गुरु नानक देव जी के, उनकी गुरुद्वारे साहब के, और अपना सही सुरक्षित वहां से वापस लौटें। यही हमारी प्राथमिकता रहने वाली है। हमारी प्राथमिकता ये भी होनी चाहिए जो दुष्प्रचार हो रहा है उसको काउंटर करें। परविंदर सिंह सेठी, देखिए ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, ये संसार के अंदर जितने भी गुरु नानक नाम लेवा संगत है और सिख समाज है उसकी आस्था का विषय है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देश सुरक्षा और आतंकी जो उस वहां से एक तरह से मैसेज आ रहे हैं उससे कैसे बचा जाए, इस बात के लिए ये मेरे ख्याल से हम बहस के लिए बैठे हैं। क्योंकि सिखों की तो आस्था है, सिख तो अब देशभक्त लोग हैं, वो वहां पे सिर्फ अपने गुरु नानक देव जी का 550वां जो पर्व है उसको मनाने के लिए जा रहे हैं, और वो अपना उनका सिर्फ आस्था से मतलब है। दूसरी बात है कि सिख एक देशभक्त है,
और वहां की किसी भी उनकी साजिश में आने वाला नहीं है। और किसी भी तरह से, जैसे हिंदुस्तान का जो सिख है ना तो वो खालिस्तान में बिलीव करता है, और जो वो दुर्प्रचार कर रहे हैं और वो अपनी साजिश के अंदर कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि मीडिया उनकी जो साजिशों को है या खालिस्तान की चीजों को है जो वहीं तक थी वो पूरे देश में, पूरे संसार में फैला रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है इस तरह की कोई भी चीज ना फैलाई जाए, क्योंकि जो सिख है वो बहुत मजबूत इरादे का व्यक्ति है। उसकी सर आंखें बंद कर लेने से देखिए बात आंखें बंद करने की बात नहीं कर रहा मैं। देखिए जो वहां पे देखिए अगर उन्होंने जाएंगे ना सर आराम से सिख जाएंगे ना गुरुद्वारे में सर। जो पोस्टर्स हमने देखे, जो वीडियो हमने देखे, जो बम रख दिया गया सर, आप कह रहे हैं मीडिया उस बारे में बात नहीं करे। वो कुएं के पास पहले होता हाँ, था। तो आप उसके बारे में बात नहीं करें। मीडिया जो दुष्प्रचार हो रहा है उसे हाईलाइट ना करें। नहीं, आप जो वहां पर आतंकी कैंप है उस पर बात ना करें। बारूदी साजिश को बेनकाब ना करे, आतंकी साजिश को बेनकाब ना करे। सर क्यों ना करे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं आप खालिस्तान का जो प्रचार कर रहे हैं, भारत का कोई भी सिख खालिस्तान के उसमें हक में नहीं है। जो उस चीज को हम खालिस्तान का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। मीडिया का काम होता है अवेयरनेस क्रिएट करना। अभी सिरसा साहब ने भी कहा, आपने सिरसा साहब को सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि लोगों को, श्रद्धालुओं को अवेयर करने की जरूरत है, माइनॉरिटीज का रिकॉर्ड दिखाने की जरूरत है, पाकिस्तान जो दुष्प्रचार कर रहा है उसके खिलाफ आगाह करने की जरूरत है, और वही अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश जारी है। सर कौन टारगेट कर रहा है सिखों को? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपको क्यों लग रहा है? पाकिस्तान की बात हो रही है सर यहाँ नहीं, पर। पाकिस्तान की बात है। हमारे से बड़ा देशभक्त कौन है? 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 करने को कोई कह नहीं रहा। आप पता नहीं किस ट्रैक पर जा रहे हैं। फ्रंट पे हमेशा कर्नल दानवीर सर, पहली बात, सिखों को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यस, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। आप ये समझ लीजिए सर्टिफिकेशन इस डिबेट में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। सर आप ये अलग ट्रैक पर ले गए, कोई बात नहीं। कर्नल दानवीर 1971 का बम का टुकड़ा 2019 में कौन वेरीफाई करने जा रहा है? किसको पता है? देखिए वो बम कहाँ आया, कहाँ गिरा, कहाँ रखा, वो तो अपनी जगह पर है। बट ये जो डिस्कशन जो हम कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे देश की सुरक्षा का जोड़ है एक, और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं ना कहीं सिखों की सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ये जुड़ा हुआ है। आस्था से तो खैर जुड़ा ही हुआ है। तो जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उसको कंट्रोल करने में पूरी तरह सक्षम है। जहां तक सिखों की सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है, मेरे को ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इस चीज का प्रचार हुआ है, अदिति जी बुरा ना माने, उन्होंने एक पोस्टर लगाया, उस पोस्टर को जितनी पब्लिसिटी हम लोगों ने दे दी उतनी शायद नहीं देनी चाहिए थी। और एक तरीके से जो DGISPR और ISI का जो मेन मुद्दा था वो सफल हो गया। वो पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज कामयाब हो गई सर, वो हो गया। बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन एक मिनट, आई हैवंट कंप्लीटेड, एक मिनट आप बात सुनिए। तीसरी चीज जो मैं बात बताना चाह रहा हूं, अब वो मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे फादर और मैं दोनों सिख पलटन से हैं और हम मेरे 40 साल सिखों के साथ में रहे हैं। सो इतनी ज्यादा देशभक्त कौम, इतनी ज्यादा सेंसिबल कौम आपको नहीं मिलेगी, डिस्पाइट द फैक्ट कि 80 और 90 के दशक में इतना तसादुम हुआ, वहां पर इतनी आग लगी पंजाब में। लेकिन अगर आप देखें कि अगर इनका खुद का योगदान ना होता तो वो इंसर्जेंसी कभी खत्म नहीं हो सकती थी। तो मेजॉरिटी बिल्कुल सेंसिबल है और सेंसिटाइज्ड है। आगे बढ़ो उससे पहले क्लैरिफाई कर दूं सारे पैनलिस्ट को, यहाँ पर सिखों के लिए सर्टिफिकेट नहीं मांग रही हूं। सिखों को कटघरे में कोई खड़ा नहीं कर रहा है। पाकिस्तान की साजिश की बात करी सर। मेरे पास 2 और गेस्ट हैं, सॉरी, आगे मैं मौका दूंगी आपको। चेतन सिंह, आपको भी इसमें कोई साजिश की बू नहीं आ रही होगी? इस पे भी नवजोत सिंह सिद्धू को कोई दिक्कत नहीं होगी सर? आप भी कहेंगे मीडिया क्यों उठा रहा है, क्या जरूरत थी? देखिए यहाँ पर हमें समझें तो यहाँ पर 3 मुद्दे हैं। सबसे पहला गुरु नानक जी का जो जन्मदिन है, बहुत अच्छी बात है, एक हमें सेलिब्रेट करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। दूसरी बात है पाकिस्तान। अब देखिए पाकिस्तान की, अभी शिवम जी जिनके साथ मेरी हमेशा थोड़ी सी विरोध रहते हैं बातों में, लेकिन जो उन्होंने बात की मैं उनकी बातों से आज सहमत हूं कि इमरान खान से क्या बात करें तो क्या बात करें इमरान खान से? इमरान खान कह रहे हैं पासपोर्ट, इमरान खान से आप बात कीजिए। इमरान खान कह रहे हैं पासपोर्ट। मैं तो कह रही हूं कांग्रेस पार्टी, नवजोत सिंह सिद्धू इस बम वाली साजिश पे, इस आतंकी कैंप वाली साजिश पे, इस पोस्टर वाली साजिश पे, इस वीडियो वाली साजिश पे, इस भिंडरा वाली साजिश पे कुछ बोलेगी? कोई साजिश नहीं है,
कोई ये कोई साजिश नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान में इतने सालों तक दिखाया गया, जनता को भड़काया गया, मुझे लग रहा है वही एक हमारे देश में अब शुरू हो गया है। जो मूल मुद्दों से भटका के ये जो चीज है, सबने बताया, सब एकजुट में एक सांस में बोल रहे हैं, सिख कौम किसी चीज से प्रभावित होने वाली नहीं है। बिल्कुल। क्या आवश्यकता पड़ गई है इमरान खान? है क्या पाकिस्तान? उसकी औकात क्या रह गई है? अब क्या आवश्यकता पड़ी है उसके ऊपर बात करी जाए? चर्चा करनी है तो गुड़गांव में चर्चा करिए। कल जो हीरो होंडा में क्या हुआ है, हमारे मजदूरी के ऊपर चर्चा कर लीजिए। क्या आवश्यकता पड़ गई है? मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूं, देखिए सर हो गया, प्लीज आपको मुझे कमेंट का मौका देना था। आई एम सॉरी, आई हैव अदर गेस्ट आल्सो। अचल जी, आंखें बंद कर लीजिए, देखिए मत, बात मत कीजिए दुष्प्रचार के बारे में, चीजों को आगे बढ़ने दीजिए सर। एज अ फॉर्मर डिप्लोमेट सर, आप कैसे देखते हैं चीजों को सर? नहीं यार, देखिए आदिति, जिस दिन से करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात शुरू हुई है, हमने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। और ये दुरुपयोग किस तरह से किया जा सकता है? वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए किया जा सकता है, वो यहां से जाने वाले पिलग्रिम्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए किया जा सकता है, और इस कॉरिडोर के माध्यम से पंजाब में या देश के दूसरे हिस्सों में भी जो है आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो बॉम्ब का डिस्प्ले है, इट्स इन ए बैड टेस्ट, ये नहीं होना चाहिए था वहां पे। और लेकिन मुझे ये इसको पूरा उसी ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूं जिसका हमें शुरू से शक रहा है, और हमने कहा कि हमें अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश और हर तैयारी रखनी पड़ेगी इसे काउंटर करने के लिए, क्योंकि करतारपुर साहिब को खोलने का जो उद्देश्य है वो इस जो हमारा डर है उससे कहीं बहुत बड़ा है। क्योंकि सिखों के लिए इतनी जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, जो हिस्टोरिकल है, जो उनकी आस्था से जुड़ी हुई है, हम उसके खुलने को इसी डर से बंद नहीं कर सकते, इस दुष्प्रचार के डर से भी बंद नहीं कर सकते। और दूसरी बात अदिति, मैं जोड़ना चाहूंगा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करतारपुर को लेके, हालांकि मैं इमरान को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन लगता है कि इमरान और पाकिस्तान की आर्मी जो है दोनों इस समय जो क्रॉस पर्पसेस पे काम कर रही है। इमरान एक घोषणा करते हैं कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, और आर्मी दूसरी घोषणा करती है। इमरान चाहते हैं कि इसे प्रोजेक्ट किया जाए कि, और इमरान इससे प्रोजेक्ट करना चाहते हैं कि वो माइनॉरिटीज का ध्यान रखते हैं, सिखों का जो है भावनाओं की कदर करते हैं, और जो आर्मी और ISI है बहुत ही खराब है जी, उनका अपना माइनॉरिटीज को लेकर बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। आगे आगे आपके पास एक ब्रेक में मुझे जाना है, लेकिन ब्रेक में जाते जाते इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में वकीलों और पुलिस के बीच झड़प के 2 नए वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में उग्र वकील DCP मोनिका भारद्वाज के पीछे दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और मोनिका भारद्वाज भाग रही है। दूसरे वीडियो में एडिशनल DCP हरेंद्र सिंह और ACP राम मेहर की वकील पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों वीडियो एक एक करके आपको हम दिखा रहे हैं। तो 2 तस्वीरें जैसा कि आप पढ़ भी पा रहे हैं, मोनिका भारद्वाज के साथ बदसलूकी की जा रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ हरेंद्र सिंह के साथ। दोनों ही पुलिस से संबंध रखते हैं। एक DCP हैं, मोनिका भारद्वाज DCP हैं और हरेंद्र सिंह एडिशनल DCP, और साथ ही न्यूज पर 10 बजे की बड़ी बहस में सवाल कुल मिलाकर यही उठा रहे हैं कि इमरान खान अपनी बम वाली साजिश से कब बाज आएंगे। उससे पहले आप आतंकी कैंप वाली साजिश देख चुके हैं। आप जानते हैं करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन में अब बस कुछ ही वक्त बचा है, और उससे पहले जिस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, खबर आपको 40 सेकंड में समझा रहे हैं। 1971 में पाकिस्तान पर
गिराए गए बम गुरुद्वारा परिसर में रखा गया। ऐसा पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि 1971 में गिराया गया बम। लगातार आप देखते ही आए हैं, कभी भड़काऊ पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कभी वीडियोस में खालिस्तान समर्थकों को दिखाया जा रहा है। तो लगातार कुल मिलाकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, या कहिए सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इस सब के बीच यात्रा में कई वरिष्ठ नेता, मंत्री और सांसद और अधिकारी जाएंगे और पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से साफ किया गया कि पासपोर्ट की जरूरत होगी भारतीय श्रद्धालुओं को, जो कि इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, कह रहे थे कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। तो वो खींचतान इमरान खान और फौज के बीच भी दिखाई दे रही है और भारत इस सब के बीच कह रहा है एक तरफा बदलाव पाकिस्तान कर नहीं सकता। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सिरसा साहब, यहां पर कुछ गेस्ट हैं जिन्हें लगता है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब सूबे के मुखिया, जब कैप्टन अमरिंदर खुद ये बात कहते हैं और एक बार नहीं बार बार कहते हैं कि आप इसमें आईएसआई की साजिश हो सकती है, आंखें खुली रखने की जरूरत है, तो ये बात तो होनी चाहिए। जो आपने भी कहा, अवेयरनेस के लिहाज से इस पर बात होनी चाहिए और बार बार होनी चाहिए। देखिए अदिति, ये दो अलग अलग भागों की बात है। पहली बात है अवेयरनेस के लिए होनी चाहिए, लेकिन मैं इस बात से भी जरूर कहना चाहता हूं, जो एक आपके विशेषज्ञ बैठे हैं जिन्होंने कहा एक करतारपुर कॉरिडोर में जाएंगे तो वहां पे उनको भ्रमित किया जा सकता है, उनको प्रोपोगेशन, वो प्रोपोगेट करेंगे, ये तो मैंने बार बार कहा वो करेंगे, लेकिन ये कहना कि वहां से आतंकवाद आ जाएगा, देखिए ये गलत भाषा है। आप एक बार बार जब ये बात करते हैं अदिति, आप ये समझें, मैं एक सिख हूं, मेरी भावनाओं को भी आहत होती है। मैं समझता हूं कि अगर लोग मानसरोवर जाते हैं जो कि चाइना की टेरिटरी में है, और अगर वहां से वो इन्फ्लुएंस होके नहीं आते, वहां से वो आतंकी बन के नहीं आते, तो करतारपुर जाके सिख कैसे आतंकी बन के आ जाएंगे? नहीं मंजिंदर जी, देखिए पैरामीटर्स गलत है। आप पाकिस्तान की सोच बदल नहीं सकती, पाकिस्तान की सोच कभी नहीं बदलेगी, वो पाकिस्तान आतंकी स्टेट है। ऐसा किसी पैनलिस्ट ने नहीं मुझे पूरी बात करने ना, फिर आप अपना जवाब। सर ऐसा किसी पैनलिस्ट ने नहीं कहा ना सर, आपका जो सरमाइज है वो गलत है, मुझे करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे डिबेट में ऐसा किसी पैनलिस्ट ने नहीं कहा। अचल जी ने कहा, अचल जी ने साफ साफ कहा कि ऐसा कर सकता है, उन्होंने ये नहीं कहा कि आतंकी बन के आ जाएंगे सिख। मैं मानता हूं, मैं गलती चाहता हूं, अगर मेरे से गलत सुना गया तो मैं भी माफी चाहता हूं। मेरा इंटरेस्ट किसी को हर्ट करने का नहीं है अदिति। एक 550 साल गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व का समय है, हम किसी को बुरा नहीं, हम किसी को हर्ट भी नहीं करना चाहते। गुरु नानक का फलसफा जो था वो बातचीत करने का था, वो डायलॉग का था, हम नहीं किसी को बुरा। पर मैं इतना जरूर अदिति कहना चाहता हूं, ये एक सुहाना समय है, 12 तारीख को गुरुपर्व है, ये कंट्रोवर्सीज को पाकिस्तान चाहेगा, वो चाहेगा कि इस तरह की इंस्टिगेशन की जाए, लेकिन हम लोगों को भी ये जरूर ध्यान में रखने की जरूरत है उसके प्रोपोगंडे में, और उसके जो उसका ट्रैप है हम उसमें कहीं फंस तो नहीं रहे। यही वो जरूर चाहता है कि हम इस तरह की चर्चा करें, यहाँ पे दुनिया को बताने में कामयाब हो। ये बम तो मैंने देखा था, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं था, और ये कुएं में होता था बाहर गुरुद्वारे के, गुरुद्वारे परिसर में नहीं था, ये गुरुद्वारा परिसर से बाहर, तब भी उन्होंने यही लिख कर रखा हुआ था। और ऐसा नहीं है, मैं अदिति खुद पाकिस्तान गया हूं, मुझे उन्होंने खुद इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, ऐसा नहीं कि वो नहीं कोशिश करते, मैं आपसे सहमत हूं, वो करते हैं, वो कहते हैं तुम ऐसा करो, फिर हम ऐसा कर देंगे, तुम तख्त यहां पे बना दो, तुम फैसले पाकिस्तान में करो, वो करते हैं, मैं डाउट नहीं करता। लेकिन आज ये हमारे स्वाभिमान की बात भी है, जब बार बार हमें ये कहा जाता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे हम भी सिखों के, हम भी सिख हैं, इस देश के लिए अपना कतरा खून का बहाने वाले लोग हैं, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान को लाख कोशिश करने दो, लाख कोशिश करने दो पाकिस्तान को, जो मर्जी करे पाकिस्तान, दोनों में बहुत करेगा अंतर है। ठीक है, लेकिन आप भूल जाओ उसकी साजिशों को। कौन परवाह करता है ऐसे घटिया लोगों की साजिशों को? कोई उनकी घटिया साजिशों की परवाह मत करो आप। देखिए, जब देश के लोग देश के साथ खड़े हैं, ये सरदार कौम, देश की एक वफादार कौम है और खड़ी है साथ में, पाकिस्तान को जवाब देने के लिए हम काफी हैं। मैं सिरसा जी की बात से सहमत हूं कि देखिए ये समय 550वीं गुरु नानक जी की जयंती है, बहुत अच्छा समय है, हमें सब अच्छा सोचना चाहिए। पाकिस्तान की देश में चर्चा ना करी जाए, सिख कम्युनिटी भी इस बात की ध्यान रखे कि इसके बाद, इस 12 तारीख के बाद हम इस देश की बिल्कुल ही बात नहीं करेंगे, और हम अपने भविष्य, अपने आप को बढ़वाने की बात करेंगे। कप्तान साहब ने बात स्पष्ट करी। देखिए, सिद्धू की जो भूमिका थी उसको कोई नकार नहीं सकता।
जिन्होंने जितना बड़ा इसमें रोल प्ले किया है उसको कोई नकार नहीं सकता। और उन्होंने 3 बार ये फिर ये जब गले ये जाकर बातें के होती है, मिले तो उसमें भी हैं, रोल की बात करें फिर। भोपाल 3 बार चावला से चिट्ठी फोटो लिखी है। खिंचवाते हैं, वो छोड़ दीजिए। आप शुभम जी, राजनीति छोड़ दीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, सिरसा जी ने भी वो भी आप इसका क्रेडिट मुझे समझ में नहीं आता है। देश के सिद्धू जी इसका क्रेडिट क्यों लेना चाहते हैं सर? अब सिखों में उनको विशेष परमिशन क्यों चाहिए भारत सरकार से? यदि वास्तव में इस तरह की राजनीति छोड़ राजनीति का विषय नहीं है। अगर राजनीति होती तो शायद हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते हमारे होगी। आप अगर राजनीति कर रहे होते तो शायद इस विषय पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे होते। आस्था का विषय है, आस्था का विषय है सर। आप आस्था के विषय को जाकर के भाजपा साहब से गले ऐसे मिल रहे हैं जैसे पता नहीं बिछड़े भाई मिले हो। आप गलत तो फिर कोई गलत दृष्टि नहीं है। भावनाओं का पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अंग्रेजी में कहावत है, पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप मुझे बताइए, इमरान खान की ऐसी क्या दोस्ती है सिद्धू के साथ में? केवल सिद्धू को बुलाते हैं, क्या दोस्ती है मुझे बताइए ना। भाजपा साहब की ऐसी क्या दोस्ती है कि जाकर के सिद्धू से गला मिलता है? बताइए इस बात को आप लोग अननेसेसरी। देखिए, मैंने कहा ना, इस पर राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। मुझे राजनीति करने का कोई विषय नहीं है। मेरे लिए सिखों की आस्था प्रमुख है, उस पर बात करनी चाहिए। सर हो गया, अभी ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ मैं। चेतन सिंह, ऐसे डिबेट नहीं करती हूँ मैं, और आप ये बात जानते हैं। तो ये क्यों ऐसी बातें नहीं नहीं, आप एक सेकंड ना, भड़काऊ बातें, एक सेकंड चेतन जी, आप एक बार प्लीज आराम से। मैं एक बात चेतन जी से कहना चाहता हूं, देखो बड़ा अफसोस है मैडम जो चर्चा हो रही है। सालों से अरदास की है, करोड़ों लोगों ने अरदास की है, हमने करोड़ों लोगों ने इसको अरदास की है। आप हमारी अरदास को छोटा मत करो, आप ऐसे मत करो। ठीक है सर। चेतन जी, हम आपका भी रिगार्ड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। गुरु नानक नाम लेवाने करोड़ों लोगों ने अरदास किया। आप ये कहो कि नवजोत सिद्धू ने क्या किया? उसने तो कुछ मांगा भी नहीं। बाजवा ने उसको गले लगा और वो कहता कि बाजवा ने मुझे कहा मैं कॉरिडोर खोलूंगा। आपने अभी बोला कि मैं कोई ऐसी बातें किसी को हर्ट नहीं करना चाहता। आप क्रेडिट की बात क्यों करते हैं? सिरसा जी, अगर किसी ने एक कदम भी उठाया है इस पवित्र दिन के लिए, तो उसकी कम से कम उसकी कदर करो। मैं भी आपसे हाथ जोड़ के ये विनती कर रहा हूँ, मत डालो ना। आप एक आदमी को बड़ा करो, एक आदमी को छोटा करो। बड़ा छोटे की बात नहीं है, भारत सरकार की भी तो कदर करो। प्लीज, मैं डिबेट हम आपकी मेहनत करी। चेतन जी हो गया अभी, एक सेकंड रुक जाइए। चेतन जी, सिद्धू ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एमओयू सिद्धू ने साइन किया है पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ या इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किया है सर? नहीं, एक सेकेंड। जो रवीश कुमार जी ने स्पष्ट किया, क्या उन्होंने बोला जो एमओयू में जो हमारा साइन है, जो लिखा गया है, उस हिसाब से चला जाएगा। एमओयू तो सरकार करेगी, सिद्धू थोड़ी करेगी। हाँ, तो फिर सिद्धू को किस बात का क्रेडिट जा रहा है? देखिए, सिद्धू जी ने अगर किसी ने कुछ भी एक रास्ता बनाया, सर क्या रास्ता बनाया है मैं जानना चाह रही हूँ। आपके हिसाब से नवजोत सिंह सिद्धू के कहने से खुल गया की बातों से सिद्धू ने कुछ नहीं परविंदर सिंह सेठी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, जो कि वाजपेयी साहब के टाइम से इन्होंने हाईजैक करने की कोशिश की। जब से किसी एक आदमी को आप अप्रोप्रिएट ना करें, इसके लिए बहुत बड़ा जो समाज है उसकी दुआएं हैं, मिनतियां हैं, और तब ये जाके सफल हुआ है। और इसका माध्यम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपको एक्सेप्ट करना। जब से देश आजाद हुआ है तब से संसार भर में जो सिख बैठे हैं उनकी करोड़ों अरदासें हैं, और तब से प्रयास हो रहे हैं, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो। देखिए, जब ये विभाजन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, ये 4 किलोमीटर का जो दायरा था, ये बातचीत करके हिंदुस्तान में आ सकता था, वहीं से हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन जहां तक आज की बात कर रहे हैं आप, सिद्धू जी का जो दोस्त है, गलती से वो हमारे दुश्मन है। और दूसरी बात यह है, सिद्धू जी का कोई रोल नहीं है। भाजपा जी ने, उन्होंने कहा, जो उनके भाजपा जी हैं आर्मी अध्यक्ष, उन्होंने कहा जी हम ये सोच रहे हैं कि हम ये करतारपुर कॉरिडोर खोलें, इसलिए उन्होंने उनको जफ्फी डाल ली। ठीक है सर, टिट्टू साहब, समय पास समय थोड़ा सा कम है, मैं चाह रही हूँ एक बार सबकी बात हो जाए। टिट्टू साहब जी। मैडम जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सिख कौम इस टाइम सबसे बड़ी बात है राजनीति का शिकार हो रही है। ये डिबेट जो है ये बीजेपी और कांग्रेस की हो गई है। मैं आपको बताऊं, सच्चाई जो हमारे मेरे भाई और कह रहे हैं, सच्चाई ये है कि दिन रात करी हुई अरदासें, ये उस अरदासों का फलीभूत है कि हम लोगों के लिए खुला है। क्या भारतवर्ष पाकिस्तान को पहले हरकतें नहीं जानता था? क्या पाकिस्तान कारगिल भूल गया है? उसको नहीं पता कि तेरे साथ कारगिल में क्या हाल हुआ है? अगर तू गलत साजिश करेगा, भारत के साथ कोई गलत करने की कोशिश करेगा, और सिख कौम
ऐसी कौम है जिसने 40 सिखों ने 10,000 सिपाहियों से लड़ाई लड़ी थी, तो सिखों का इतिहास कोई भूला नहीं है। ठीक है अगर सर। हमारे साथ कोई गलत करेगा ठीक तो है। हम जवाब लेना जानते हैं। ठीक है, अचल मल्होत्रा जी, ये भी इतिहास की बात कर रहे हैं, मैं भी उनकी पाकिस्तान के गिनती इतिहास चालू की बात कर रही हूँ। हो वो सिख कौम पे फोकस कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान पे फोकस कर रही हूँ। क्लोजिंग कमेंट सर आपका। देखिए, हमें इस समय इतिहास में नहीं जाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि 1947 में ये हमारी तरफ क्यों नहीं आया। हमें ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि इसको किसके इनिशिएटिव से हुआ। एक सिद्धू को इनिशिएटिव से हुआ, या भारत सरकार के इनिशिएटिव से हुआ, या इमरान खान के इनिशिएटिव से हुआ। ये सब चीजें जो है पेरिफेरल है। क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे जो सिख भाई हैं, सिख कम्युनिटी है, उनकी जो है आस्था से जुड़ा हुआ ये स्थल है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि किसी ने भी इनिशिएटिव लिया हो, आज ये कॉरिडोर खुल रहा है और हमारे यहां से और पूरी दुनिया से सिख भाई जो हैं इस गुरुद्वारे के जाकर दर्शन कर सकते हैं। बाकी जो दूसरी बातें हम कर रहे हैं वो संभावनाएं हैं, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान की नीयत पे हमेशा से शक रहा है और बेवजह नहीं रहा है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी रहेगा कि हम इस संभावना को नहीं नकारें कि वो इसका दुरुपयोग करेगा। और जो मेरे भाई जो ये समझ रहे थे मेरी बात को गलत, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां जाने वाला सिख जो होगा वो वहां से आतंकवादी लौट के आएगा। मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा कि सिखों के दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरे। ये देखिए, बम का प्रदर्शन भी यही दिखाने के लिए कि भारत सरकार की, भारत की फौज ने किसी एक समय पे इस गुरुद्वारे को डेसिक्रेट करने की कोशिश करी थी। जिस तरह का प्रोपेगेंडा वो ब्लू स्टार ऑपरेशन को लेके हरमिंदर साहब के लिए करते हैं, वो इसके पीछे की भावना नहीं देखते कि हरमिंदर साहब में ब्लू स्टार ऑपरेशन क्यों हुआ था। वो आतंकवाद को उखाड़ने के लिए हुआ था, न कि वहां को डेसिक्रेट करने के लिए हुआ था। तो हमें एक इस बात पे खुशी होनी चाहिए, इसका जश्न मनाना चाहिए कि ये जो हमारा कॉरिडोर खुल रहा है। और दूसरी तरफ हमें सतर्क और सावधान रहना चाहिए। बस इससे ज्यादा कुछ इसके बारे में बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं, खुशी का मौका है, जश्न का मौका है, लेकिन खुशी में होश न खोएं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बार बार कह रहे हैं, आंख नाक कान खुले रखने की जरूरत है जब बात पाकिस्तान की। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, खबरें जारी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.